गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 का साइंस चैप्टर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में इसका एक रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और उनके यूजेज, जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमको मिलते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पेट्रोलियम था उसकी ओरिजिन के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में हम पेट से जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके यूजेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट है, अपने पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है वो है रेजिडुअल ऑयल। इसमें 3 प्रोडक्ट अपने पास ऑब्टेन होते प्राप्त होते। फर्स्ट है एस्फेल्ट, सेकंड है पैराफिन वैक्स और थर्ड अपने पास लुब्रिकेंट ऑयल। तीनों का जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री से अबव होता है, यानी जो लास्ट के प्रोडक्ट होते हैं अपन कह सकते हैं वो रेजिडुअल ऑयल के मिलते हैं। मतलब जो एस्फेल्ट होती है लास्ट प्रोडक्ट होती है, इसके अलावा पैराफिन वैक्स होती है और थर्ड अपने पास जो रेजिडुअल ऑयल का थर्ड जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। एस्फेल्ट का टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री अबव जो क्रूड ऑयल होता है उसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करने पर मिलता है। ये एक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका मिक्सचर होता है। इनकी जो फिजिकल कंडीशन अपन देखें एस्फेल्ट की, तो ये कुछ ब्लैक होते हैं, स्टिकी होते हैं और सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C30H62 से C60H122 तक हो सकता है। ये लंबी हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर होते हैं और इनके जो मिक्सचर होते हैं। सेकंड अपने पास जो रेजिडुअल ऑयल होता है वो होता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स होता है वो सेम एस्फेल्ट की जैसे होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है कलर में। एस्फेल्ट ब्लैक होता है जबकि लुब्रिकेंट वाइट होता है। ठीक होता है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है और इनका जो टेम्परेचर होता है या अपन कहें कि जो सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो बनता है वो पैराफिन वैक्स होती है। इनका टेम्परेचर होता है वो अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रूड ऑयल को गर्म कर दें तो पैराफिन वैक्स और एस्फेल्ट प्राप्त होती है। इनका जो टेम्परेचर होता है मैंने आपको बताया, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, अबव होता है। थर्ड अपने पास जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है रेजिडुअल ऑयल का, ये एक विस्कोस ऑयल होता है, ठीक होता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C17H36 से C20H42 तक होता है। इन तीनों के यूजेज हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इनके यूजेज होता है। थर्ड अपने पास जो लुब्रिकेंट ऑयल था ये लास्ट पार्ट था एस्फेल्ट ऑयल का, सॉरी रेजिडुअल ऑयल का। आगे हम पढ़ते हैं कुछ अदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से बनते हैं। सेकेंड अपने पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का और इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C15H32 से लेकर
C70H36 तक का इनका फॉर्मूला होता है। इनका जो टेम्परेचर होता है, यानी क्रूड ऑयल में किस टेम्परेचर पर रिलीज होते हैं फिक्स्ड डिस्टिलेशन पर, वो इनका टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर किसी को डाउट हो, मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला अपने पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल ऑयल। डीजल ऑयल भी एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C13H20 C15H32 तक का होता है। इनका जो टेम्परेचर होता है, क्रूड ऑयल में किस टेम्परेचर पर रिलीज होते हैं, वो होता है 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे बढ़ते हैं अपन केरोसिन ऑयल, या इसको अपन बोल सकते हैं क्यों, ठीक है। केरोसिन ऑयल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C10H22 टू C12H26 तक का होता है और टेम्परेचर 170 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं गैसोलीन, जो अगला प्रोडक्ट होता है अपना गैसोलीन या फिर पेट्रोल। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C5H12 टू C9H20 तक का होता है। इनका टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे जो लास्ट प्रोडक्ट होता है अपना पेट्रोलियम गैसेज। ये मिक्सचर होती है गैसेज का, जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8 टू C4H10 तक का फॉर्मूला होता है और इनका जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सभी अपने पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके बारे में अपने स्टडी की। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम को जब जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्योर किया जाता है तो ये अपने पास प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट और उनके जो यूजेज है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब आगे पढ़ेंगे अपन, अगला जो अपना टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल गैस किस तरह बनी? ये पेट्रोलियम और अपने कोल के बनने के कारण नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। ओरिजिन जो अपनी नेचुरल गैस की थी वो मिलियन ऑफ ईयर एगो अलोंग विथ पेट्रोलियम व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट एंड एनिमल died and got buried under the sand and mud. सैंड और जो मड था उसमें जो सी क्रिएचर्स थे वो जलने लग गए नेचुरल डिजास्टर के बाद में। तो माइक्रोस्कोपिक पार्ट ने उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट किया और डिकम्पोज करने के बाद मैंने कहा था आपको कि एनर्जी रिलीज होती है और ये ग्रुप ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? नेचुरल गैस। समझ में आ गया होगा। तो जो नेचुरल गैस की ओरिजिन थी वो पेट्रोलियम के कारण इस नेचुरल गैस का फॉर्मेशन संभव हुआ। आगे चलते हैं अपन कंपोजिशन। नेचुरल गैस में क्या क्या कौन कौन सी गैसेज होती है, कौन कौन सी गैसेज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मेथेन। 95% जो क्वांटिटी होती है नेचुरल गैस में वो मेथेन की होती है। 5% में एथेन, प्रोपेन एंड एथिलीन प्रेजेंट होती है। ये इसका कंपोजिशन था। थर्ड अपने पास जो नेचुरल गैस है उसकी ऑकरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ये किस किस जगह प्रोड्यूस होती है, निकाली जाती है। ये मेनली
जो अपने पेट्रोलियम होते हैं उन्हीं के पास ही पाई जाती है। और पेट्रोलियम का जो जगह होती है पेट्रोलियम की अर्थ में, वो इम्प्रेवियस जो रॉक होती है, इम्प्रेवियस जो रॉक होती है उनके बीच में होती है। तो इनका जो जगह होगी, इनकी जगह होगी अर्थ में, वो इम्प्रेसिव रॉक के बिटवीन, बीच में होगी। वहीं पर जो नेचुरल गैस होती है वो प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था ये जो नेचुरल गैस होती है, कुछ समय ऐसा होता है कि ये पेट्रोलियम के साथ बाहर निकलती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, पेट्रोलियम तो होता नहीं है लेकिन नेचुरल गैस वहां पर फॉर्म रहती है। तो समटाइम ये पेट्रोलियम के साथ में पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस फॉर्म नहीं होती। विदाउट पेट्रोलियम नेचुरल गैस फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में कुछ जगह हैं जहां पर नेचुरल गैस फॉर्म होती है। फर्स्ट है त्रिपुरा, मुंबई हाई है, और जैसलमेर। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा पार्ट है वो सबसे ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस का फॉर्मेशन करता है, और उससे उनको नेचुरल गैस प्राप्त होती है। जो नेचुरल गैस होती है इनकी यूजेज के बारे में स्टडी करते हैं अपन। फर्स्ट यूजेज इसका एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ऑब्टेन करने के, प्राप्त करने के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर बर्न करने पर, गर्म करने पर, विदाउट एयर, जब हाई टेम्परेचर पर जो नेचुरल गैस होती है गर्म होती है तो हाइड्रोजन और कार्बन फ्री होते हैं। सेकेंड इसका जो यूजेज है एज ए फ्यूल। फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस का यूज उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू के कारण किया जाता है, जो लगभग 55 किलोजूल पर ग्राम होती है। इतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के कारण इसका जो यूज होता है वो फ्यूल में किया जाता है। ये हाउस होल्ड फ्यूल हो सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका फ्यूल के रूप में, और अपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है उनमें इनका यूज किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो बताएं अपना, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमें जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको कंजर्व क्यों करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ रिसोर्सेज कभी एंडलेस रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। विंड होती है, विंड है, सनलाइट है, एटीसी। जबकि कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो एक लिमिट मात्रा में ऑब्टेन हुए हैं, और इनका जो ज्यादा मात्रा में यूज अगर करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। यानी एक ऐसे सोर्सेज जो कभी दोबारा ऑब्टेन करने में इनको बहुत लंबा टाइम लग सकता है, और एक होते हैं रिन्यूएबल जो कंटिन्यू, या अपन कहें कि कंटिन्यू एनर्जी देने का काम कर सकते हैं। एंडलेस जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो लिमिट मात्रा में इनकी जो क्वांटिटी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, और स्लो रेट में होने के कारण इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनका ज्यादा मात्रा में यूज करने पर एयर पोल्यूशन होता है, और एयर पोल्यूशन के कारण जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज हैं, अस्थमा है, ठीक है, दमा है, टीबी है, इस टाइप की जो डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा ये जो इन्वायरमेंट होता है उसको पोल्यूटेंट करता है,